वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मॉडल्स का ही तीसरा सेगमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं शुड और टू और मस्ट को सेकंड मोड के तरीके से। मैं आपको बताता हूँ हमने पिछले सेशन में क्या किया था। हमने पिछले सेशन में मोड नंबर 1 पढ़ा था, शुड और टू और मस्ट का। और जो शुड होता है वो होता है जो शुड, उसमें ड्यूटी जो होता है वो दिखाता है। शुड जो है जैसे एडवाइस, शुड एडवाइस होता है, और ड्यूटी और मोरालिटी के लिए और टू आता है। ओके। और जो मस्ट होता है, हमने मस्ट को भी देखा था। मस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें ऑलमोस्ट 100% हो, 99.9%, उसके लिए हमारा मस्ट आता है, यानी कि शुड, उसके बाद उसके ऊपर और टू और उसके ऊपर मस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ तक किया था। अब देखते हैं मॉडल्स का थर्ड सेगमेंट, जिसमें सबसे पहले मैंने शुड और टू और मस्ट के 3 एग्जांपल्स लिए उसको समझने के लिए, और मैं आपको वो बताता हूँ। अब ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, ही शुड पास। अब यहाँ पे चलिए ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ बिल्कुल। ओके, अब पिछला सब भूल जाओ, या कुछ लिखा होता कुछ लिखा होता है। ओके, तो ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, ही डैश पास। अब ही डैश पास में शुड आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि अब ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, वो एक रेगुलर स्टूडेंट है, मान लीजिए कि वो रोज क्लासेस में आता है या वो रोज पढ़ाई करता है, ऐसा है। तो अब वो अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो ही शुड पास, उसे होना चाहिए, उसे पास होना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट है। और इसके लिए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि वो पास होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब भाई रेगुलर स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, मे भी ना भी हो पास, अब इतनी मेहनत करी उसने, मे भी एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए, लास्ट में वो बीमार हो गया, ऐसा कुछ हो जाए तो वो नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ आएगा शुड। ओके, he is working hard, he dash pass, he is working hard, he dash pass। तो वो बहुत मेहनत करता है, वह कड़ी मेहनत करता है, उसे पास होना चाहिए। चाहिए तो हर एक में आएगा, तो इसमें आएगा ought to। क्यों आएगा ought to? क्योंकि अब ही इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ought to ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। अब एक तो रेगुलर स्टूडेंट है, मान लो कोई बंदा रेगुलर स्टूडेंट और क्लास में ध्यान नहीं देता, वो कैसे पास होगा? नहीं हो पाएगा ना। लेकिन कोई हार्डवर्क करता है तो उसके लिए वो क्लास में ध्यान देगा, और तब भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, 100% नहीं है। 100% मैं आपको बताया था कि इंग्लिश में कुछ नहीं होता, तो यहाँ भी लगभग 80% आप कह सकते हैं कि ये पास हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, और अब इसमें अगर यूं हो जाए कि जैसे मान लो कुछ भी जैसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा कर रहे हैं और लास्ट में बीमार हो गया, या लास्ट में जाना पड़ गया, या पेपर सेटन कैसा और पेपर चेक कर दिया, वैसे हो जाए। और ही इज अ टॉपर, ही डैश पास। यहाँ आएगा मस्ट, तो आएगा वो टॉपर चलता रहे, यानी कि वो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक टॉपर चलता आ रहे हैं। अगर सपोज या कहीं तक भी हो सकते हैं, तो टॉपर चलता आ रहे हैं, तो ही मस्ट पास। इट्स अ रेगुलर लॉजिकल कंक्लूजन, ये है लॉजिकल कंक्लूजन। यहाँ आएगा मस्ट, क्योंकि ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है। लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल है कि अब टॉपर है अगला बंदा तो पास हो। लेकिन यहाँ भी अगर 100% नहीं है, मान लो अगर उस क्लास में कोई न्यू एडमिशन हुआ और पता नहीं है किसी को भी वो कैसा पढ़ते हैं, और मे बी और वो क्लास में जवाब नहीं देता, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है, मान लो वो पिछले स्कूल में अपना टॉपर था, उसके ऊपर कोई नहीं था, तो इस स्कूल में मे बी वो टॉपर हो जाए, तो इसके लिए भी पर उन क्लास के लिए मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल कंक्लूजन है। उस क्लास के लिए तो यूं है ना कि वहां पर एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि वो टॉपर है, इसीलिए वो पास होगा, ऐसा लॉजिकल कंक्लूजन। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो
ही, आप किसने पूछा भाई, अरे वो आदमी है वो भी मुझे तो देखने से बहुत अच्छी लग रहा था। तो अब इससे यूं है कि ही, मान लो एक सेंटेंस आता, ही इज रिच, he जैसे he travels in AC cars, he stays in 5-star hotels, he dash be rich। आप खुद बता दोगे, should नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पॉसिबिलिटी का है जब इतना कुछ करता है तो, और टू स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी नहीं है तो मस्ट है ना, लॉजिकल कंक्लूजन है ये, सिर्फ एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि भाई इतना है, अगर एसी कार में घूमता है, 5 स्टार होटल्स में रहता है और अच्छे कपड़े पहनता है, महंगे ब्रांड के कपड़े पहनता है, तो ऑब्वियसली वो जो है रिच ही होगा ना, ही मस्ट बी रिच, ही मस्ट बी रिच। अच्छा, अब 1% नहीं भी हो सकते, कैसे हो सकता, मान लो उसने बहुत बड़ा लोन लिया हो और वो चुकाना, उसको चुकाना बाद में, तो अब तो मजे ले सकते ना उस लोन की, वो जहाँ भी 100% नहीं है। पर यहाँ लॉजिकल कंक्लूजन है मोड 2 के लिए, तो लॉजिकल कंक्लूजन के लिए आएगा मस्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी मस्ट की कहानी। अब हम इसका देखते हैं मोड नंबर 3। ओके, तो अब इसका मोड नंबर 3 देखने वाले हैं, अभी हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं शुड का थर्ड मोड। तो जो शुड का थर्ड मोड है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब जिनको नहीं पता, बाकी मैक्सिमम को पता ही होगा, संभावना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, तो ये होता है थर्ड मोड, यानी कि कोई चीज प्रोबेबल है। और मैथ्स में सुना हो जैसे कि प्रोबेबिलिटी है कि किसी संभावना किसी चीज की होने की। ठीक है, तो शुड, अच्छा आपको प्रोबेबिलिटी से क्या याद आ रहा है? प्रोबेबिलिटी से कुछ याद आ रहा है आपको? आप सोचो प्रोबेबिलिटी से, और अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि आपको प्रोबेबिलिटी से कुछ याद आ रहा है कि नहीं, या आपकी होमवर्क। ओके, तो शुड जो है प्रोबेबिलिटी या संभावना। ठीक है, अब मैं एक आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। शुड ही प्ले वेल ही विल विन, शुड ही प्ले वेल ही विल विन। अब आप इसको पढ़ के खुद इसकी हिंदी सोचो और बताओ। हाँ, कई सारे लोग यही सोचेंगे, अगर वह अच्छा खेला तो वह जीतेगा। ठीक है, अगर वह अच्छा खेला तो वह जीतेगा, तो यहाँ पे कंडीशन भी आ गई, राइट? तो यहाँ पे शुड ही प्ले वेल ही विल विन, तो यहाँ पे हमारे शुड का मतलब हुआ क्या? हमारे शुड का मतलब, यहाँ पे शुड का मतलब है यदि। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुड है वो यदि की तरह यूज होगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर हम इसका इफ भी कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, इफ ही प्ले वेल ही विल विन। लेकिन हम शुड का मोड पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर शुड करेंगे, इफ नहीं। ओके, और यहाँ पे देख लो, इफ के दो मतलब होते हैं, क्या या यदि। इफ के दो मतलब होते हैं, तो क्या होगा, ये यदि होगा। यदि का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। अब क्या, अब देखो, शुड ही प्ले वेल, अब ये आपके लिए टेस्ट है। शुड ही प्ले वेल में शुड का क्या मतलब होगा? शुड का क्या मतलब होगा, देख लो। अब अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, पूरी देखी होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि शुड का क्या मतलब है। अब मैं बताता हूँ शुड का क्या मतलब है, पर अभी सोचो पॉज करके और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और अगर नहीं कर पाए तो फिर मेरी वीडियोस वापस देखो, और मैं चाहता हूँ कि नहीं देखो वापस, एक ही बार में आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुड ही प्ले वेल, अब इसमें शुड का मतलब होगा क्या, क्यों होगा तो क्या नहीं होगा, चाहिए। इसमें शुड का मतलब होगा चाहिए, क्या। अब चाहिए क्यों होगा, इसकी वजह से, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो चाहिए होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या तो आ गया इस क्वेश्चन मार्क की वजह से, तो इसकी वजह से सेंटेंस में आ गया क्या, जो कि है अगेन WH फैमिली से। अगर हम इसे इंग्लिश बनाए तो अब
शुड ही प्ले वेल, क्या उसे अच्छा खेलना चाहिए। तो इसमें चाहिए जो है ना, चाहिए इसमें जो चाहिए वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था शुड की फर्स्ट, जो हमने शुड, ऑट टू और मस्ट की फर्स्ट वीडियो जो इससे पहली वाली वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चाहिए है अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, मैंने ये बताया था कि अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले हो, यानी कि अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, और इसके बारे में डिटेल में सेंटेंस की वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो होगा क्वेश्चन मार्क की वजह से, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए शुड का मतलब ऑटोमेटिकली चाहिए होगा। ओके, ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड मोड। अब हम देखते हैं फोर्थ मोड शुड का। तो अब हम देखते हैं जो शुड है उसका नंबर 4 मोड। तो जो शुड का 4 नंबर मोड है वो है फॉर पर्पस। ये होता है पर्पस के लिए यूज, और किसको जिसी को पर्पस का मतलब नहीं पता वो है उद्देश्य। उद्देश्य स्पेलिंग में किसको डाउट हो तो ये सही स्पेलिंग है बिल्कुल। ओके, तो अब मैं आपको इस, तो उद्देश्य यानी कोई हमारा कि जैसे कोई बोलते नहीं हमारा उद्देश्य है ये, मुझे ये अचीव करना, पर्पस है, पर्पस। और अब हम एक वर्ड आते हैं एग्जाम्स में, कई बार है लिस्ट। तो जो वर्ड लिस्ट है मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ। उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कि उस पर्टिकुलर लिस्ट वर्ड के बाद जो पार्ट आएगा उसमें शुड का होना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, और अगर शुड नहीं है तो आप उसमें एरर बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप और है शुड के और लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा। लेस्ट के बाद जो नॉट वर्ड है पर्टिकुलर वो नहीं आना चाहिए। लेस्ट के बाद नॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो लेस्ट पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, तो उसका नॉट नहीं आना चाहिए। राइट, तो अब हम देखते हैं एक सेंटेंस। मैं बदल लीजिए, मैं अगले आपको बताऊंगा इसमें। He works hard lest he should fail। अब लेस्ट का अगर आप हिंदी मीनिंग देखें तो वो बनेगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका सही जो है मतलब है हिंदी। अब he works hard lest he should fail। वह कड़ी मेहनत कर अगर वह कड़ी मेहनत करता है, ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है। तो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी, शुड आ गया। ठीक है, नॉट नहीं आया है, कहीं भी नॉट नहीं आया है तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा इसका आंसर, अगर कोई स्पॉटिंग में आता है तो। उसके बाद ये भी इसमें जो है एम्प्लॉय होता है बिल्कुल, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जिसमें आपको बताना है, अब ये जो है शुड, ऑट टू और मस्ट का मैंने आपको बताया। अब एक सेंटेंस दूंगा टेस्ट के तौर पर, और उसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन होंगे कि जो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने, स्पॉट देर कह सकते हैं। तो अभी वो जो है सेंटेंस देखते हैं। तो अब है एक टेस्ट। टेस्ट से सबको डर लगता है। अब मैं ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो ये राक्षस ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, पर ठीक है एडजस्ट करना पड़ेगा इतना तो। ठीक है, ये राक्षस है। अब हम टेस्ट देखते हैं, लेकिन अगर आपको सब आता है तो टेस्ट आपके लिए बिल्कुल एंजल जैसा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का बिल्कुल एंडिंग है, तो अभी ध्यान से अपना माइंड थोड़ा सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 7 करोड़ का क्वेश्चन है, जैकपॉट। वर्क फास्ट लेस्ट यू डू नॉट फेल। ठीक है, ये है, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब अब है जस्ट 4 ऑप्शन है। यू शुड नॉट फेल, फॉल, सॉरी, यू शुड नॉट फॉल, यू माइट नॉट फॉल, यू फॉल, या नो इम्प्रूवमेंट।
तो अब जल्दी से वीडियो पॉज करके सब अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, और सब अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। अब नो इम्प्रूवमेंट, सबसे पहले इसे शुरू करते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। अब ये कैसे हो सकता है? अब नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आ गया नॉट, और जो मैंने पिछले बार बताया था, जो पिछली स्लाइड में था कि लेस के साथ नॉट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉट है इसलिए नो इम्प्रूवमेंट आंसर गलत होगा, ठीक है। अब फिर अब देखते हैं यू शुड नॉट फॉल। अब ऊपर चलते हैं, ये तो एक सिर्फ था यू शुड नॉट फॉल। क्या बताया था मैंने पिछली स्लाइड में? नॉट आ गया तो लेस के बाद नॉट आ गया, इसीलिए ये आंसर भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी नॉट आ गया लेस्ट के बाद, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा, बचा एक ये आंसर। तो थर्ड वाला ठीक है, ठीक है, तो थर्ड वाला आंसर ठीक है। बोलोगे शुड नहीं है, अरे जब इस शुरुआत में यहाँ पर ही शुड नहीं दिया हुआ तो शुड कैसे आएगा? हाँ, लेकिन यू अगर यहाँ पे शुड ऑप्शन में कहीं शुड हो, जैसे यहाँ, लेकिन नॉट आ गया ना, मेन बात तो नॉट की है, मेन बात यहाँ पर नॉट की है, शुड की नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शुड के बिना भी काम चल जाएगा। तो सही आंसर होगा यू फॉल, ठीक है। तो वॉक फास्ट कि जल्दी मत चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, समझ गए? तो इसका ये आंसर होगा। जो लोग नहीं दे पाए आंसर वो मेरी वीडियोस को दोबारा देखें और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और जो दे लिया वेल एंड गुड। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए मॉडल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।